बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नीदरलैंड्स के वर्क वीज़े के बारे में। जॉब वीज़ा भी कहते हैं, वर्क परमिट भी कहते हैं और जॉब परमिट भी कहते हैं। सिर्फ दो रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ दो रिक्वायरमेंट्स हैं, ओनली टू रिक्वायरमेंट्स। ना आपको टॉफिल की जरूरत है, ना आपको आइल्स की जरूरत है, कि ना ही आपको किसी एग्जाम की जरूरत है, किसी चक्करबाजी की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये दो रिक्वायरमेंट जो मैं अभी आगे चल के आपको वीडियो में बता रहा हूं, इनको अगर आप पूरा करते हैं तो फिर आप नीदरलैंड्स का वर्क वीजा अप्लाई कीजिए और नीदरलैंड्स आइए, चार पैसे कमाइए और पीछे अपने घर वालों की सपोर्ट कीजिए। सही है। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, यूएई के अंदर, और थोक के हिसाब से, होलसेल के हिसाब से नीदरलैंड्स के जॉब कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट बिक रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद लीगल कंसल्टेंट हूं। मैं 27 साल, यानी आई बीन लिविंग हियर इन द नीदरलैंड्स फॉर द लास्ट 27 ईयर्स। आई केम हियर इन 1998, यानी मैं 1998 सितंबर में यहाँ पर आया था और ये 2025 का जनवरी चल रहा है। 25 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और ये मेरा कोई, मैं यहाँ पे अपना रहने का और अपनी लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा होता। मेरी काम ही यही है, हमारा मतलब हमारी काम ही यही है कंसल्टेंसी का। तो ये मैं अपना जो 27 साल से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। बल्कि पाकिस्तान में भी मैंने कुछ सालों ये काम किया है, तो मैं आपके साथ अपना पूरा आपको एक शऊर दे रहा हूँ। मैं आपको दुबई के अंदर 4-4 हज़ार धर्म के अंदर जो नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट बिक रहे हैं, इस हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई है। पाकिस्तान में बिक रही है। अभी 2 दिन पहले एक सीधा साधा आदमी, उससे 16 लाख रुपए पाकिस्तान में एक कंसल्टेंट ने ले लिए उसका वीज़ा लगवाने के लिए, और पहले उससे 4 लाख रुपए लिए और फिर उससे 8 लाख रुपए लिए, उससे 16 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद वो मफरूर हो गया है, उसका नंबर भी उसका बंद कर दिया और वो बंदा उसको ढूंढते फिर रहा है। और वो निहायत ही सीधा साधा आदमी है। उसको सिर्फ एक बंदे ने नहीं, पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने लूटा। उसके 2 दफ़ा उसके कनाडा के वीज़े रिजेक्ट हुए, जबकि वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुकम्मल तौर पे एलिजिबल नहीं है। 2 दफ़ा अमेरिका के, 2 दफ़ा फ्रांस के, फिर इटली, और उसके अलावा वो कहाँ कहाँ के उसके, मतलब कोई भी एक वीज़ा नहीं उसका लगा। जापान तक का वीज़ा उसका रिजेक्ट हो गया। जबकि मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, उसका इतना अच्छा प्रोफाइल, इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स उसके बाद, और उसके वीज़े रिजेक्ट हो गए। ये भाई ये है कि वो, मैंने तो पूछा भाई कहाँ कहाँ गए, उसने बताया मैं इधर इधर गया, और बता रहा वो मैंने यूट्यूब पे उसकी वीडियो देखने में चला गया, वो जर्मनी में चला गया। क्योंकि पाकिस्तान में होता है कोई शख्स खुद अगर अपना वीज़ा लगवा के जर्मनी चले जाए तो वो भी कंसल्टेंट बन जाता है। कोई नीदरलैंड घूमने फिरने के लिए आ जाए स्पॉन्स वीज़े पे, मतलब स्पॉन्सर वीज़े पे, तो वो पाकिस्तान में जाके बताता है मैं भी कंसल्टेंट बन गया हूँ। ये मामला चल रहा है। तो भाई आप बचें। और बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जो नहीं यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और वो बैठे हुए पाकिस्तान में, और बता रहे हैं आपको वो लग्जमबर्ग, फिनलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ बचा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 15 लाख रुपए सैलरी मिलेगी आपको, 20 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। भाई इतनी सैलरी यहाँ लोगों को कहाँ मिलती है? सही है। मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ, दुनिया घूमी है मैंने, आपको बताया कि 37 से ज़्यादा कंट्रीज मैंने विजिट किए हुए हैं। और मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ ना भाइयों, वो आप अपने जहन में रखें। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास पाकिस्तान में जाते हैं या किसी एजेंट के पास जाते हैं या दुबई के अंदर, सबसे पहले आप उससे बोलेंगे भाई मेरा, अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या हॉलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप मुझे अपना पासपोर्ट दिखाएं। अगर पहली तो बात है कि वो 90% लोग ऐसे हैं उनके वीज़े नहीं लगे हुए, वो सब दुबई, सऊदी, ओमान, उमरा और तुर्की तक के उनके वीज़े लगे, वो नहीं लगे हुए। आप खुद सोचें कि मैं 98 में यहाँ पर आया था आपके सामने, और 98 में आने के बाद मैं नहीं गया यहाँ से, मैं गया हूँ तो एक लीगल रेसिडेंस परमिट लेके, नेशनलिटी लेकर गया हूँ। तो जो शख्स पाकिस्तान में रहते थे यहाँ पर आ जाएगा, वो क्यों चले जाएगा? आप जिस तरह यहाँ आना चाहते हैं इस तरीके से हर कोई आना चाहता है, लेकिन उनको यहाँ पे आने का वीज़ा नहीं मिलता, उनके रिजेक्ट है। बहुत से कंसल्टेंट मैं पाकिस्तान में जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ कि 5-5 साल के बैंड लगे हुए हैं, लेकिन वो ऑफिस खोल के वहाँ पे बैठे हुए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे ये। और अगर कोई अपना पासपोर्ट करके दिखा दे ना मेरा ये वीज़ा लगा हुआ, तो बोलना ये आपके ऑफिस में जितने भी 4-5 बंदों को जिन्होंने आपने टाइपिंग पे और टेलीफोन रिसीव करने के लिए रखा है ना, इनके पासपोर्ट खोल के दिखाएं। इनका भी तो देना ना, जिस तरह मैं जाना चाहता हूँ इस तरीके से ये भी जाना चाहते हैं। इनके दिखाएं पासपोर्ट, नहीं दिखाएंगे, कभी भी नहीं दिखाएंगे। तो किसी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें। मैं सबको ये बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे कंसल्टेंट पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, यूएई में भी मौजूद हैं, लेकिन यूएई में पूरी एक मंडी लगी हुई है। तो ये वहाँ पे जो नहीं, इतना एक सब्जी का ठेला लगा होता है ना, गाजर है, मूली है, बैगन है, भिंडी है, इस तरीके से दुबई में आपको हर तरह का मिलेगा। यानी कि दुबई, फिर दुबई की फोटो स्टेट पाकिस्तान में मौजूद है। तो भाई बचिए आप लोग नीदरलैंड्स के वीज़े के लिए। जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि आपको मैं पूरा नीदरलैंड्स के बारे में बताऊंगा भी कि नीदरलैंड्स कहाँ पर है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं, जियोग्राफी नहीं पता है। अभी कुछ दिनों पहले भाई साहब वीडियो बना रहे थे, वो लोग बता रहे कि नीदरलैंड्स से आप बाय ट्रेन जो है वो थाईलैंड भी जा सकते हैं। मतलब मैंने आखिर में लैंड लगा है तो थाईलैंड में जाता है। भाई थाईलैंड कहाँ पे है,
नीदरलैंड कहाँ पे, हर कंट्री के अगर में लैंड लगाओ तो उसका मतलब ये नहीं उसके बराबर में, तो पोलैंड भी है, पोलैंड हॉलैंड के बराबर में नहीं, तो वो तो जर्मनी के बराबर में। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, और मैं आपको शऊर दे रहा हूँ। देखो मैं आपको शऊर दे रहा हूँ, इन चीज़ों को समझें आप, और इन चीज़ों को जो चीज़ें बता रहा हूँ आपके अपने फायदे के लिए बता रहा हूँ। उससे आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देने तो कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन मैं फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको समझें, और ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। सही, अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अच्छा फ्रेंड, अभी आगे की तरफ चलते हैं। और इस तरीके से आपको बताया कि कुछ अर्से पहले मैंने अमेरिका का एक ऑफर पे लगाई थी अब सब भाइयों के लिए, वो भी क्योंकि लोग दुबई में और पाकिस्तान में 3-4 लाख रुपए ले रहे हैं, तो मैंने आप सब भाइयों के लिए कि अगर आपने अपनी किस्मत ट्राई करनी है, अगर आपके पास इतने अच्छे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप यूएस का वीजा अप्लाई करें। 1 लाख रुपए उसमें फीस है आपकी, और उसमें $185 फीस भी है। सही है, और वो भी अच्छे खासे पैसे निकल जाते हैं। जब क्रेडिट कार्ड था पाकिस्तान से वीजे की फीस पे करते हैं, तो वो अच्छे खासे उसमें से भी विद होल्डिंग टैक्स वगैरह निकाल के, जो नहीं है 70-80 की वजह था वो, मुझे तो वो फायदा नहीं है, सिर्फ आप लोगों की खिदमत करने के लिए, आपको धोखेबाजी और फ्रॉड से बचाने के लिए। और इस तरीके से मैंने जो हमारा जो पुर्तगाल को जो 12 लाख रुपए का मैंने जो पूरा पैकेज लगाया, वो भी अभी ऑन गोइंग है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत से लोग पहुंच चुके हैं, बहुत से लोगों का भी प्रोसेस चल रहा है। अभी मैं आइंदा आने वाले दिनों में पुर्तगाल जाने वाला हूं, तो वहां पे भी जो लोग पहुंचे उनकी वीडियोस भी लगाऊंगा, उनसे भी आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा। और इसके अलावा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सर्विसेज जो नीदरलैंड्स के हवाले से, शेंगन वीज़े के हवाले से, वो भी आगे वीडियो के आखिर में चल के मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, आप रब्ता करना चाहें रब्ता कर सकते हैं, और रब्ता करने का तरीकाकार क्या है वो भी आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स नीदरलैंड्स में जो वीज़ा अप्लाई होता है उसे कहते हैं हाईली स्किल माइग्रेंट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नीदरलैंड का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को नीदरलैंड के बारे में पता नहीं। नीदरलैंड से इसका ऑफिशियल नाम है द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। ये एक रॉयल कंट्री है, यहाँ पे भी किंग बैठता है। पहले यहाँ पे क्वीन थी, वो रिटायर हो गई, तब किंग है यहाँ पे। और ये नीदरलैंड जो है, इसको नॉर्मली यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इसको हॉलैंड कहते हैं। ये हॉलैंड के नाम से ज़्यादा मशहूर है। आप मेरे भी मुंह से ज़्यादातर आप हॉलैंड ही सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले इसको हॉलैंड ही कहते हैं। बाहर इस मुल्क से बाहर रहने वाले इसको नीदरलैंड्स कहते हैं। और नीदरलैंड के बराबर में जो कंट्री है वो जर्मनी है। इसके ईस्ट साइड पे जर्मनी है, मेरे घर से 1 घंटे की ड्राइव पे। और इसके वेस्ट साइड पे जो है, इसके साउदर्न पार्ट पे जो है वो बेल्जियम है। और अगर आप जाएं इसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो बाय फेरी जो है आप यहाँ से जा सकते हैं, शिप यूके। सही है, तो ये इसका थोड़ी इसकी जियोग्राफी है, और इसको आप समझिए। ये मैं अभी आपको मैप पे थोड़ा दिखा भी रहा हूँ, अब इन चीज़ों को समझिए। सही है कि नीदरलैंड्स कहाँ पे। अब नीदरलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डच, और ये डच लैंग्वेज जो है वो जर्मन लैंग्वेज के बिल्कुल ही करीब है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जिनको डच आती है वो जर्मन भी समझ जाते हैं, और जिनको जर्मन आती है वो डच भी समझ जाते हैं। और ये डच जो ये इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन की एक मिक्स लैंग्वेज है, और इंग्लिश से भी बहुत क्लोज है ये लैंग्वेज। सही। अच्छा, यहाँ की जो आबादी है, पॉपुलेशन, वो है 18.2, यानी 18 मिलियन इनकी आबादी है। यानी समझ के कराची की आबादी 21 मिलियन है, तो उससे भी कम जो है इसकी आबादी। ये मुल्क बहुत छोटा सा मुल्क है, यानी आप समझिए कि हमारा जो सूबा है सिंध, उससे ये थोड़ा सा छोटा कर ले तो ये बहुत ही एक छोटा सा कंट्री है। सही है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको नीदरलैंड के बारे में बताऊँ। यहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो है, जितना यूरो और यूरोप के बहुत सारे ममालिक में चलता है, इस तरीके से यूरो यहाँ की करेंसी है। और बहुत अच्छा कंट्री है, लोग यहाँ के बहुत नाइस और फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के। अच्छा फ्रेंड्स, अब चलते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे जॉब के हवाले से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉब के हवाले से जो एक टर्मिनोलॉजी में भी आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, उसे कहते हैं हाईली स्किल्ड माइग्रेंट। हाईली स्किल्ड माइग्रेंट जो है वो एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है उन लोगों के लिए जो नॉन यूरोपियन कंट्री, हॉलैंड से बाहर से जॉब करने आते हैं, नहीं, हॉलैंड से बाहर नॉन यूरोपियन कंट्रीज से जॉब करने के लिए आते हैं। इसके लिए अब रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो सैलरी की रिक्वायरमेंट। कोई एप्लीकेंट, कोई कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो फिर वो नीदरलैंड्स में आ सकता है। सही है। अब जो उसकी भी एज लिमिट है, अगर आपकी एज 30 साल तक है और आपकी सैलरी 4,171 यूरो होगी, 4,171 यूरो अगर आपकी सैलरी है, तो फिर आप नीदरलैंड्स में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 30 साल तक है। अब ये जो 4,000 यानी 4171 यूरो जो मैंने बताए हैं, अगर आप इनको पाकिस्तानी रुपयों में चेंज करेंगे तो ये तकरीबन 11,92,000 रुपीज़ बनते हैं, यानी कि समझ लें कि 12 लाख रुपए के नज़दीक ये अमाउंट बनता है। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे जिन लोगों की उम्र 30 साल से ज़्यादा है, तो उनके लिए जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो 5,688 यानी 5,688 यूरो अगर आपकी सैलरी है, तो फिर आप अप्लाई करते हैं। ये तकरीबन बनते हैं 16,31,000 रुपये। ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आप
खुद ही देख लीजिए, सही। ये अब इस पर टैक्स भी है। अब ये जो हाईली स्किल माइग्रेंट है ना दोस्तों, इनको टैक्स की यहाँ पे बहुत छूट होती है, यानी कि इनकी जो सैलरी होती है उसमें तो शुरू के जो 30% इनकी सैलरी है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। फर्स्ट करने की एक मिसाल लेने, किसी को 4,000 यूरो सैलरी मिल रही है हाईली स्किल माइग्रेंट को, तो उसकी 30% जो शुरू की सैलरी यानी कि 1,200 यूरो पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, अब 2,800 यूरो है उस पर टैक्स लगेगा। तो इनको टैक्स की ठीक ठाक छूट होती है। मैंने अभी आपको जो 12 लाख बताएं, 16 लाख बताएं, इसमें तो आप ये समझिए कि 30% भी अगर आप टैक्स निकालते हैं तो इन लोगों को अच्छी खासी यानी कि सैलरी बन जाती है। अगर 11 लाख में से 30% निकालते हैं तो ये भी तकरीबन आप ये समझे कि 8 लाख के नज़दीक बन जाती है, 7-8 लाख के नज़दीक। और इसी तरीके से 16 लाख जो है बनाए रुपए में बता रहा हूँ आपको, तो फिर वो भी तकरीबन ये समझे कि 11-12 लाख रुपए के नज़दीक नेट सैलरी बन जाती है लोगों की। और भी इन लोगों को बहुत यहाँ पे जो नहीं है बहुत सारे मामलों में आसानी होती है शुरू के 5 साल तक। अच्छा, अब ये हाईली स्किल माइग्रेंट जो है ये पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 5 साल नीदरलैंड्स में रह लें, जॉब कर लें, तो फिर यहाँ पे इनको एक डच लैंग्वेज का कोर्स करना होता है, जिसे डच जबान में इनब्रुकिंग कोर्सेज कहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड कोर्स। वो कर लें तो फिर वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नीदरलैंड्स की सिटीजनशिप के लिए, फिर वो मिल जाता है। अब ये जो मैंने आपको सैलरी बताई, अब आप बोलेंगे वकार भाई ये इतनी सैलरी 4,000 ये कौन देगा हमारे को, 5,600 यूरो कौन देगा हमारे को, यूरो इतनी सैलरी तो हर को। जी भाई, ये सैलरी जो मैंने बताई है ना, ये लेबर कैटेगरी के लिए नहीं है। ये प्लम्बर, यहाँ पे कोई भी प्लम्बर का वीजा एग्जिस्ट नहीं करता है प्लम्बर भी यहाँ पे मौजूद है। ऐसा कि यहाँ पे अगर किसी घर की लाइन चौक हो जाए तो यहाँ प्लम्बर भी हैं। लेकिन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है, जैसे रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, इस तरीके से स्लोवाकिया, इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं जो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए, तो यहाँ के लोग आते हैं और फिर वो यहाँ पे इस तरह के जो लेबर कैटेगरी की जॉब्स हैं वो भी करते हैं। यहाँ के लोग भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, राजमिस्त्री का जैसे काम है, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, वो ये करते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हाईली स्किल माइग्रेंट, जैसे पाकिस्तान में इंजीनियर्स हैं, किसी ने BE किया हुआ NID से, दाओ से, 4 साल की इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी फील्ड्स हैं। आज सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से किसी ने B फार्मेसी किया है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, D फार्मेसी किया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसी तरीके से किसी ने MCS किया, क्योंकि IT की जॉब बहुत ज़्यादा हॉलैंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनकी जॉब भी है। अब आपने जॉब किस तरीके से अप्लाई करनी है, देखिए जॉब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बड़ी कुछ कंपनीज हैं, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड कंपनीज, जैसे आपको पता है फिलिप्स। अब ये फिलिप्स जो है वो पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, वो नीदरलैंड्स की कंपनी है, उसकी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ब्रांचेज है। फिलिप्स हो गया। इसी तरीके से शेल रिफाइनरी आपने नाम सुना, वो भी हॉलैंड की ही नेशनल कंपनी है। इसी तरीके से यहाँ पे KLM जो यहाँ की जो रॉयल एयरलाइन है, की इंटरनेशनल एयरलाइन है। इसी तरीके से आपने booking.com, यानी कि हर कोई पाकिस्तान या दुनिया से जो भी कहीं जाने के लिए ज़्यादातर होटल बुक करते हैं वो booking.com के थ्रू करते हैं, तो booking.com पे जॉब मौजूद है, सही है। इसी तरीके, और वो भी हॉलैंड की कंपनी है। इसी तरीके से IBM अमेरिका की कंपनी कंप्यूटर की, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा ऑफिस यहाँ पे मौजूद है, वो जॉब है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी लॉजिस्टिक की बड़ी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स बनती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े ममालिक के जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज मौजूद होंगे, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर हाउसेज, यानी यहाँ पे जो IT के काम होते हैं। तो IT के काम के लिए इंडियंस भी आते हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी भी आते हैं, तो IT के काम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स हैं। तो ये आपके पास स्किल मौजूद है, ये डिग्रीज आपके पास मौजूद है। वैसे तो BCom और BSc वाला भी अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने में कोई नहीं है। तो आप फिलिप्स, शेल, इस तरीके से booking.com, इस तरीके से IBM है यहाँ पे, इस तरीके से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इस तरीके से यहाँ पे बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, वो आप गूगल से सर्च कीजिए, गूगल से उनके जॉब पोर्टल मिल जाएंगे, आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएंगी। वेबसाइट पे जॉब पोर्टल पे जाइए, एक अच्छा सा CV बनाइए, यूरोपास CV। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बनाया कि लोग ये यूरोपास CV जो नहीं है बनाते हैं 6 पेजेस की, 6 पेजेस की नहीं बनाए, एक या 2 पेज की बनाए, काम की बात लिखें, आप अपनी बायोडाटा लिखें, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहते हैं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एक दो मोबाइल नंबर लिख दें, अपने व्हाट्सएप नंबर, और लिखिए कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्या क्या कोर्सेज किए हुए हैं आपने, स्पेशलाइजेशन क्या, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, कुछ लिख के भेज दें। 6 पेजेस की नहीं बनाए भाई, देखिए 6 पेजेस की तो मेरा जैसा एक आम आदमी जो है वो नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पे जो इतनी बड़ी कंपनी के जो HR डिपार्टमेंट होते हैं वो नहीं पढ़ेंगे। सिंपल काम कीजिए, सही है। सिंपल काम करेंगे तो फिर आपको रिस्पॉन्स भी लाजमी तौर पे आएगा, सही है। अच्छा फ्रेंड, इस सिलसिले में अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो अभी आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है, इस डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस नंबर पे आपने मुझे कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, और कुछ सवालात हैं उनके जवाब लिख कर भेजने कि आपकी नेट सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी आपका अकाउंट में कितनी आती है, अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखें, अपनी कुछ
ट्रेवल हिस्ट्री लिख के भेजें, एजुकेशन है तो पूरा स्टेप बाय स्टेप अपनी एजुकेशन के बारे में लिख के भेजें। और तो फिर अगर आप हमारे प्रोफाइल, हमारे क्राइटेरिया को पूरा करते होंगे तो फिर हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए भी फिर आपको कॉल बुक करवानी है, उसके भी चार्जेस मौजूद हैं। सही है। तो ऐसा नहीं है कि लोग चाह रहे होते हैं कि मुझे वकार भी, जैसे मैंने अमेरिका का एक ऑफर की है तो लोग बोल रहे हैं वकार भी मुझे पूरी डिटेल बताइए। नहीं भाई, पूरी डिटेल बताने का टाइम नहीं। मैंने वीडियो 2-3 वीडियो टॉपिक पर लगा दी हैं और वो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लिया। आप उनको देखें और पूरी रहनुमाई लीजिए। और फिर अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं तो कॉल बुक करवाएं, उसमें फिर तमाम तक चीज़ें डिटेल से डिस्कस होंगी। फिर आपको सर्विस भी मिलेगी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से लोगों को हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और लोग यहाँ पर आते हैं कामयाबी के साथ और पैसे कमाते हैं और घर वालों की मदद करते हैं। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।